Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the first topic of class interbiology, and our first topic is chapter 1 and that is about homeostasis. आज हम homeostasis के बारे में homeostasis का जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे. So the term homeostasis was introduced by Walter Buchanan, यानी कि जो homeostasis की टर्मोलॉजी है इसको इंट्रोड्यूस करवाई थी वॉल्टर बिकेनन ने. He described it as self-regulating process by which biological systems maintain stability while adjusting to the changing condition. यानी कि बेसिकली होम्योस्टेसिस है क्या? होम्योस्टेसिस एक ऐसा सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस है जिसकी मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सिस्टम्स हैं ये खुद को स्टेबल बनाते हैं, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो हमेशा तब्दील होती रहती है. लेकिन हमारी बॉडी के लिए ये बॉडी की जो जो प्रोसेस हैं उनके लिए नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल पीएच चाहिए. तो इसी वजह से ये जो बॉडी के फंक्शंस को बैलेंस करने का काम करता है या इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. होम्योस्टेसिस इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी फंक्शन अकॉर्डिंग टू दी एनवायरनमेंट. यानी कि होम्योस्टेसिस जो है वो एक तो ज़िंदगी की जो रवानगी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये होम्योस्टेसिस का फंक्शन है कि हमारे बॉडी के जो फंक्शन है उनको स्टेबल रखे, यानी उनको एक फिक्स पॉइंट के ऊपर रखे. हाँ, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो इट इज चेंजिंग बट आवर इंटरनल कंडीशन नीड टू रिमेन एट अ फिक्स्ड पॉइंट. ऑर्गेनिजम्स लिव इन टेरेस्टेरियल एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स. जो जानदार हैं वो अलग अलग माहौल में रहते हैं. टेरेस्टेरियल मतलब कि ज़मीन पे रहने वाले जानदार हैं, जिसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, और उसके अलावा एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स के अंदर रहने वाले जानदार आ जाते हैं जिनके अंदर फिशेज वगैरह आ जाती हैं. और कुछ ऐसे जानदार भी हैं जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी रहते हैं, जिनके अंदर एम्फीबियंस आ जाते हैं जैसे कि फ्रॉग है. दीज environments have variable conditions, moderate to extreme conditions, which influence upon the organisms, and they tend to develop physical and physiological changes accordingly. यानी कि ये जो इन्वायरमेंट है ये इन्वायरमेंट की कुछ कंडीशन है, कुछ नॉर्मल होती है, नॉर्मल से एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन होती है जो कि एक जानदार को मजबूर करती हैं उसकी बॉडी के अंदर कुछ फिजिकल और फिजियोलॉजिकल जो तब्दीलियां हैं, चेंजेस हैं, वो करने के ऊपर. फॉर एग्जांपल जैसे हम गर्मी आती है तो गर्मी के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक अपनी क्लॉथिंग को चेंज करते हैं, एंड हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं ताकि हम इस माहौल के अंदर रह सकें. तो उसके बाद जब सर्दियाँ आती हैं तो सेम टू सेम होता है, हम क्या करते हैं, हम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सकें. इन व्यू ऑफ द environmental changes, organisms need to maintain their internal body environment up to suitable limits. यानी कि जो हमारे माहौल में तब्दीलियाँ होती रहती हैं उन तब्दीलियों के बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका जो एक्सटर्नल कंडीशन में कितनी भी तब्दीलियाँ हैं लेकिन इंटरनल जो बॉडी का इन्वायरमेंट है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर बरकरार है या सूटेबल लिमिट्स के अंदर है. द बॉडी इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग बॉडी फ्लूइड्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स. यानी कि बेसिकली जो हमारे बॉडी का इन्वायरमेंट है वो मुख्तलिफ चीज़ों का बना हुआ है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स मौजूद हैं, हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज भी होते हैं, ऑर्गन्स भी हैं, और बहुत सारे सिस्टम्स भी है लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम. तो इस तरह के बहुत सारे सिस्टम मौजूद हैं. ये कंपोनेंट्स आर फिजियोलॉजिकली वेल इंटीग्रेटेड इन efficiently controlled and coordinate in endocrine एज वेल एज नर्वस सिस्टम. यानी ये जो सिस्टम होते हैं इनको जो सिस्टम को चलाता कौन है या कंट्रोल कौन करता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम है, दूसरा नर्वस सिस्टम है. अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत हमारी बॉडी के हार्मोन्स आ जाते हैं और ग्लैंड्स भी आ जाते हैं, और हमारे जो बॉडी के नर्वस सिस्टम है इसके अंदर न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एक नेटवर्क है दैट बेसिकली कंट्रोल्स आवर डेली लाइफ स्टाइल, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को जो बेसिकली कंट्रोल करता है. These systems ensure the proper performance of the homeostatic regulatory functions like osmoregulation. अब osmoregulation का मतलब है the maintenance of solute and salt concentration in living organisms. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर osmoregulation को बरकरार रखना किसके अंदर आता है, होम्योस्टेसिस के अंदर आता है. उसके अलावा एक्सक्रिएशन है. एक्सक्रिएशन बेसिकली मीन्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि जो जानदार हैं उनकी बॉडी से जो एक वेस्ट मटेरियल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेट,
यूरिन और फीसेस, इनको रिमूव करना, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। एंड द थर्ड इज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब है द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो तीनों जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आ जाती हैं, ये होम्योस्टेसिस का काम है, इनको बरकरार रखना, इन सिस्टम्स को चलाना इन द बॉडी एंड just to maintain the balance between external and internal body environments। यानी कि अब होम्योस्टेसिस का मेन फंक्शन है कि जो हमारे एक्सटर्नल बाहर की कंडीशन है और हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट है, इन दोनों के अंदर क्या रखे, बैलेंस रखे, बैलेंस बरकरार रखे।